नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीप्रवा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी समस्या के ऊपर जो कि बहुत ही कॉमन है। मुझे लगता है हर लोग इससे परेशान होंगे। लगभग 10 मिलियन पर ईयर केसेस डिटेक्ट होती है हमारी भारत देश में, और इससे फीमेल महिला ज़्यादा परेशान होती है। उनको ज़्यादा होने का ये चांसेस होता है इन कंपैरिजन टू मेल। ऐसा नहीं कि मेल में नहीं होता, बट इन कंपैरिजन टू फीमेल मेल में थोड़ा कम होता है दोस्तों तो आज मैं बात करने वाली हूँ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, और इसके पीछे की क्या क्या कारण होते हैं, किस वजह से ये यूटीआई होता है, और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, आज हम इसके बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे और कुछ यूजफुल हेम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है यूटीआई पे, और आपकी परेशानी को पूरी तरह से जड़ से ठीक कर देगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ बने रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूटीआई जानने से पहले हम थोड़ा जानते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है और इसका क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में। तो दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारा 2 किडनी होता है जो कि बीन शेप्ड का होता है, राजमा की तरह शेप का होता है, और इससे एक पाइप निकलती है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। वो दोनों पाइप एक जगह जाके मिलती है जिसको हम ये ब्लैडर बोलते हैं दोस्तों। और ब्लैडर में एक ओपनिंग होती है जो कि यूरेथ्रा कहा जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट का। और इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों? इसका फंक्शन होता है कि हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट है, या फिर जो भी हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, वो सब ये बॉडी से निकाल देती है। और अगर हम इसकी इन्फेक्शन की बात करें, अगर हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें, तो लोअर में आपका ब्लैडर और यूरेथ्रा इन्फेक्टेड होता है। और अगर हम अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें, तो अपर में आपका किडनी और यूरेटर इन्फेक्टेड होता है। और अगर हम बात करें कि कौन सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन काज करता है, तो पहले नंबर पे आता है बैक्टीरिया, जो कि सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो बैक्टीरिया ही काज करती है। और दूसरे नंबर पे आता है फंगस, और तीसरे नंबर पे आता है वायरस जो कि ना के बराबर एकदम कम नंबर पे चांस होती है इन्फेक्शन करने की। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये इन्फेक्शन कैसे काज करता है, कैसे ये होता है। तो ये अक्सर आपका बाथरूम हाइजीन की वजह से, क्लीनिंग प्रोसेस की वजह से आपको ये अक्सर ये होने का चांस होता है इन्फेक्शन। और फीमेल में ये ज़्यादा प्रोन दिखने को मिलती है बिकॉज उनका एनाटॉमी भी वैसा है, उनका स्ट्रक्चर भी वैसा है, उसके वजह से फीमेल ज़्यादा प्रोन होती है ये इन्फेक्शन होने का। ये यूटीआई इन्फेक्शन आपके एनल एरिया से डायरेक्ट आपके यूरेथ्रा में पहुंचने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अक्सर फीमेल में ये बहुत ज़्यादा कॉमन दिखने को मिलता है। और ये कैसे फैलता है उसकी बात करें हम, तो दोस्तों ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये आपके यूरेथ्रा में पहले इंटर करती है, और ये यूरेथ्रा के थ्रू आपका ब्लैडर में जाता है। दोस्तों, हमारी बॉडी ऐसे बनाई गई है जिससे आपको कोई भी इन्फेक्शन कुछ भी ना हो पाए। बट कभी कभी आपका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है किसी भी बीमारी की वजह से, या पहले से आपको अगर कोई डिजीज़ है, किसी भी वजह से अगर इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, तो उसकी वजह से ये बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट करती है, और ये आपके ब्लैडर में यूरेथ्रा के थ्रू जाती है और वहाँ मल्टीप्लिकेशन करने लगती है। मल्टीप्लिकेशन करने से ये अपना बहुत सारे नंबर में ये बैक्टीरिया को ग्रो कर देती है। और दोस्तों, अगर थोड़े लंबे समय तक रहेगा तो ये धीरे धीरे आपका अपर यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, यूरेटर और किडनी भी धीरे धीरे ये इन्फेक्ट करने लगेगा। अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं दोस्तों। अगर हम लोअर इन्फेक्शन की बात करें, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें, तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स मिलेगी। तो पहला आपको बर्निंग मिलेगा, यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा जलन मिलेगी, और यूरिन पास करने के बाद भी काफ़ी देर तक आपको जलन बना रहेगा वहाँ पे। और दूसरा नंबर पे आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। जैसे ही आप यूरिन करके आओगे, उसके बाद तुरंत यूरिन फिर से लग जाएगी। ऐसा फीलिंग होगा कि बार बार यूरिन आपको लगेगा, और यूरिन जब करोगे तो आपको लगेगा कि वो पूरा अच्छे से नहीं हो रहा है, प्रॉपर्ली पूरा क्लियर यूरिन नहीं हो पा रहा है। और तीसरे नंबर पे आता है रिटेंशन फीलिंग। मतलब आप जब यूरिन पास करने जाओगे तो वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि यूरिन पास क्लियर नहीं हुआ, प्रॉपर्ली नहीं हुआ, मतलब आपका जो ब्लैडर है ना वो क्लियर नहीं हुआ, एम्प्टी नहीं हुआ। आपको फीलिंग रहेगी कि ना यूरिन थोड़ा रह गया है अंदर।
और झागदार और गाढ़ी जैसी यूरिन मिलेगी। डार्क येलो और कभी-कभी तो ब्लड भी आपको यूरिन में दिखने को मिल सकती है। ब्लड कलर की भी हल्की सी रेडिश भी आपको यूरिन दिखने को मिल सकती है दोस्तों। और कभी-कभी यूरिन पास करने वक़्त आपको दर्द बना रहता है, दर्द बना रहेगा, पिंचिंग जैसा भी दर्द वहाँ हो सकता है। और यूरिन पास करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगा, फाउल स्मेल आएगा यूरिन का। ये सब हमें सिम्पटम्स अगर दिखने को मिलती है, तो आपको समझना है कि आपको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। और अगर हम अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें, तो अपर में आपका पेन और टेंडरनेस मिलेगा, यहाँ पे बैकेट पे आपका पेन और टेंडरनेस मिलेगा दोस्तों। और साथ में आपको फीवर भी दिखने को मिल सकती है और चिल मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी और नॉज़िया वोमिटिंग की भी टेंडेंसी मिल सकती है। ये सब अगर आपका लोअर से अपर में चला जा रहा है इन्फेक्शन, तो आपको ये सब सिम्टम्स दिखने को मिलेगी। अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं दोस्तों। ऐसे क्या-क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूटीआई होने का चांसेस इंक्रीज़ हो जाता है। तो पहला होता है फीमेल। फीमेल ज़्यादा प्रोन होती है। पहला तो वो अपने बाथरूम हाइजीन की वजह से ज़्यादा प्रोन होती है और दूसरा उनका एनाटॉमी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे बनाई गई है जिसकी वजह से यूटीआई होने का चांसेस फीमेल को अक्सर ज़्यादा देखा गया है और होता भी है। और दूसरे नंबर पे आता है अगर डायबिटीज़ पेशेंट है, तो उनमें भी ये दिखने को मिलता है क्योंकि उनमें इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती है डायबिटीज़ होने की वजह से। और तीसरा, अगर आपका वाटर इनटेक बहुत कम है, तो उसकी वजह से भी यूटीआई होने का चांसेस हो जाता है दोस्तों। और हमारा नेक्स्ट है, जब अगर प्रेगनेंसी में अगर देखा गया है, प्रेग्नेंट फीमेल में देखा गया है, यूटीआई होने का चांसेस ज़्यादा मिलता है। और अगर हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट में अगर आपको प्रीवियसली कभी यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, तो इस वजह से भी आपको यूटीआई होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये सब दोस्तों कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको यूटीआई होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शानदार कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगी जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप प्लीज़ उसको ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना अपने यूटीआई के प्रॉब्लम पे। दोस्तों, इसमें मैं 3 मदर टिंचर को यूज़ करूंगी। पहला है हमारा बारबेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, दूसरा है पेरियारा ब्रावा मदर टिंचर और तीसरा है हमारा इक्विजेटम मदर टिंचर। दोस्तों, ये तीनों आपको मदर टिंचर में यूज़ करना है। आपको ये तीनों अपने मेडिकल शॉप से ले आना है। साथ में आपको एक खाली शीशी भी लेके आनी है 100 ml का, और तीनों का आपको 30 ml, तीनों मेडिसिन का आपका 30 ml मिक्स करके अपने एक बॉटल में रख लेनी है दोस्तों। और इसको आपको 20 बूंद हाफ कप वाटर में मिला के इसको 3 बार टीडीएस में पीना है। और अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है, जलन ज़्यादा है, बर्निंग ज़्यादा है, तो फिर आपको ये 2-2 घंटे पे भी रिपीट कर सकते हो। 2-2 घंटे पे भी आप इसको पानी में मिक्स करके पी सकते हो। और ये आपका अगर थोड़ा सा सुधार हो जाएगा, तो मतलब रिकवर होने लगेगा, तो आप इसको पहले की तरह टीडीएस में सुबह, दोपहर और शाम में इसको पी सकते हो। दोस्तों, ये तीनों मेडिसिन स्पेशली आपका यूटीआई पे बहुत ही अच्छा काम करता है। और नेक्स्ट मेडिसिन है कैंथरिस 30 पोटेंसी में। इसको आपको 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे देना है, सुबह, दोपहर और शाम में देना है। और नेक्स्ट मेडिसिन है टेरेबिनथिना 30 पोटेंसी में। इसको भी आपको 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे सुबह, दोपहर और शाम में देना है दोस्तों। ये दोनों आपको पोटेंसीज में देनी है। और अगर बहुत ज़्यादा जलन बना रहता है, यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा जलन होती है और पास करने के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक जलन बना रहता है, तो फिर आपको एक और मेडिसिन को ऐड करना है। सल्फ़र मेडिसिन को आपको ऐड करना है। सल्फ़र 30 पोटेंसी में आपको लेनी है। इसको सिर्फ आपको मॉर्निंग में 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे यूज़ करना है दोस्तों, ये सारी मेडिसिन बहुत ही अच्छी काम करती है यूटीआई पे। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ज़रूर से ज़रूर ये सब मेडिसिन को यूज़ करो। दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ा भी इम्पोर्टेंट लगा, हेल्पफुल लगा, तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मैं मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।